वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की। टीजीटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। ये आज की लेटेस्ट अपडेट है और आशा करता हूं कि आप लोगों ने पीजीटी 2022 का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा। 9 और 10 मई को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और एडमिट कार्ड के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किए हैं, जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है और इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा। 17 मंडल मुख्यालयों के जनपदों में कराए जाने की तैयारी है। 2022 की ये परीक्षा है जिसके लिए 4,64,605 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। पदों की संख्या 624 है, तो एक पद के लिए करीब 744 अभ्यर्थियों का फाइट है। 2 दिन एग्जाम होगा, कुल 4 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली 9:30 से 11:30 और दूसरी पाली 2:30 से 4:30 के बीच में निर्धारित है। 2 घंटे की परीक्षा है। ये एडमिट कार्ड है जिसे मैंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए हाइड कर दिया है और एडमिट कार्ड के साथ ही ये पेज भी डाउनलोड होगा। पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें अच्छे से दिया गया है। मैं आपके साथ यहाँ पर सारी जानकारी शेयर करूँगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और टीजीटी वाले भी ये वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए भी होगा। तो बहुत ज़रूरी वीडियो होगा, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कुछ ही पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले जो प्रवेश है वो बंद कर दिया जाएगा। गेट क्लोज हो जाएगा परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले और उसके बाद एंट्री आपको नहीं मिलेगी। जैसे प्रथम पाली 9:30 से है तो 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा। 8:45 के बाद कोई भी छात्र एंट्री नहीं कर सकता। ऐसे ही जो दूसरी पाली है वो 2:30 बजे है तो 1:45 पर गेट बंद हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल सुनिश्चित करिएगा कि परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले आप एंट्री कर लीजिएगा। कम से कम 1 घंटे पहले आप एंट्री कर लें ताकि कोई समस्या ना आए। इसके बाद दोस्तों एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि परीक्षा केंद्र पर आपको 3 फोटो लेकर जाना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। एक पहचान पत्र ओरिजिनल होना चाहिए और उसका एक फोटो कॉपी भी मांगा गया है। पहचान पत्र में क्या क्या चाहिए, तो या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ यहाँ पर वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक कोई ओरिजिनल आईडी और उसका एक छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, ठीक है, और एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। इतनी चीज़ें रहेंगी तभी आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, सही करेंगे नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा। अभ्यर्थियों को एक सलाह दी जाती है कि वो क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड आप ले जा सकते हैं। यानी कि एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर रखकर आप अपने OMR को भर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर डेस्क वगैरह ठीक ना हो तो ये क्लिपबोर्ड काम आता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इसी को क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो आप ये ले जा सकते हैं परीक्षा में, लेकिन ध्यान रखना है कि इस पर कुछ लिखा ना हो, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जाएंगे एग्ज़ाम देने। अगर आप बॉटल ले जाना चाहते हैं अपने साथ पानी की तो एक आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। पानी पीने के लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बॉटल से आर पार दिखना चाहिए, पानी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा आप ले जा सकते हैं। एक वाटर बॉटल लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, एक क्लिप बोर्ड जिस पर कुछ भी लिखा ना हो और एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपके पास होना ही चाहिए। और जो जरूरी चीज़ें हैं जिसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। एडमिट कार्ड, एक वोटर आईडी ओरिजिनल, एक उसकी फोटोकॉपी और 3 फोटो। साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, क्या आपको नहीं करना है सेंटर पर, ये भी एक बार देख लीजिए। हालांकि आपको पता ही होगा कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, कोई भी हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ATM कार्ड, कोई भी विद्युत सामग्री जो धातु से बनी है, कान में लगी हो, किसी तरीके का मशीन, कागज़ पर बनी कोई भी ग्राफ, शीट, मानचित्र, स्लाइड, कुछ भी लेकर आप परीक्षा के अंदर नहीं जा सकते। तो ध्यान रखिएगा कि मेटल से बनी, धातु से बनी कोई भी चीज़ आप सेंटर पर अंदर नहीं ले जा सकते। तो ध्यान रखिएगा और कुछ भी ऐसी चीज़ है तो घर पर
रख दीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर पर कोई भी सामान आपको आदान प्रदान नहीं करना है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, सब कुछ अपना आप व्यवस्था करके जाएंगे सेंटर पर। परीक्षा के दौरान नकल करने या कराने से संबंधित अगर आप किसी भी सामग्री में पकड़े जाते हैं तो न सिर्फ परीक्षा से निष्कासित किए जाएंगे बल्कि आयोग की आने वाली आगामी परीक्षाओं से भी आपको डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू है और इसके तहत दोस्तों परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण कराना, उसका अनाधिकृत रूप से खुलासा करना या इस कार्य में षड्यंत्र करना, इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो कि अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों दी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों आप दूर रहिएगा, नहीं तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। OMR को सावधानीपूर्वक आपको भरना है। कोई भी त्रुटि आप करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। OMR में गलती से रिजल्ट आपका रुक सकता है। सेंटर पर आप कोई भी सामान ले जाते हैं तो एक निर्धारित स्थान पर जमा करने की व्यवस्था होगी। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी, फिर भी कोई भी सामान आपका खो जाता है तो आयोग की जिम्मेदारी नहीं होगी, तो कोई भी ऐसी महंगी चीज़ लेकर ना जाइएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। शुरुआत के 1.5 घंटे में आप पानी पीने, वॉशरूम, टॉयलेट जा सकते हैं, लास्ट के आधे घंटे नहीं जा सकते। पेपर मिलते ही आप अपने बुकलेट को जांच कर लीजिएगा। यदि कोई पेज बीच से गायब है, कोई फिगर उसमें अच्छे से प्रिंटेड नहीं है, कुछ भी उसमें क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत आप इन्विजिलेटर को बता के अपने क्वेश्चन बुकलेट को चेंज करा लीजिए, लेकिन तुरंत ये काम आपको करना होगा। उत्तर पत्रक में कहीं पर भी आपको वाइटनर नहीं लगाना है, ब्लेड या रबर का यूज नहीं करना है। कुछ भी आपने उस पर बबल कर दिया तो उसे मिटाने की कोशिश नहीं करना है, ये सब प्रतिबंधित है। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोस्तों आपको OMR खुद अलग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाता है 2 घंटे के बाद आपको अपने सीट पर आराम से बैठना है और अपने इन्विजिलेटर को सौंप देना है सभी OMR की जुड़ी हुई परतों के साथ। इन्विजिलेटर उसमें से स्टूडेंट कॉपी आपको निकाल कर दे देगा और जो ओरिजिनल OMR है साथ ही साथ जो अन्य कॉपीज हैं वो इन्विजिलेटर सबमिट कर लेगा। जब आपको स्टूडेंट कॉपी मिल जाएगा उसके बाद ही आप अपने क्लास से बाहर जाएंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थी को सभी परतें जुड़ी हुई स्थिति में परीक्षा को सौंपनी होगी। परीक्षक उत्तर पत्रकों की गणना करने के बाद तीनों प्रतियों को अलग करेगा और परीक्षक अभ्यर्थी को अभ्यर्थी प्रति यानी स्टूडेंट कॉपी दे देगा। उसके बाद आप वहां से आ जाइएगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप सभी लोगों के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर